अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 5वीं जमात स्कॉलरशिप के सेकंड पेपर में जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है उसके एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा यूनिट 2 का चैप्टर चल रहा था वोकैबुलरी, उसी का अगला टॉपिक है 2.5 राइमिंग वर्ड्स। वोकैबुलरी में इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 चीज़ें देख ली हुई हैं जो आप इसी चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे आज के इस चैप्टर की, जिसका टाइटल है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं? तो बच्चों, आपको याद रखना है राइमिंग वर्ड्स एक्चुअल में क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स आर 2 or more words that have the same or similar ending sound. Rhyming words are 2 or more words ना, ऐसे वर्ड्स जिसका एंडिंग जो साउंड होता है वो सेम या सिमिलर होता है। उसके एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सामने है ना। देखिए यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं, एक में लेफ्ट पर है वर्ड्स दैट राइम। इसमें क्या एग्जाम्पल्स है? हैट, बैट, फन, सन, बी, सी, हनी, मनी। जबकि जो दूसरा कॉलम है उसमें अगर हम देखें तो उसमें वर्ड्स जो दिए हुए हैं जो कि राइमिंग नहीं है, उसमें वर्ड्स है जम, स्टार, दोनों अलग अलग हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेयर है सिली, सिक। इन दोनों के भी लास्ट के साउंड बिल्कुल अलग है, इसलिए ये भी राइमिंग वर्ड नहीं कहलाएंगे। थर्ड में है बॉय, गर्ल। ये दोनों भी लास्ट जो एंडिंग साउंड है वो अलग है, इसलिए ये भी राइमिंग नहीं कहलाएगा। देन फोर्थ तो है लव, ट्रक। लव, ट्रक में भी लास्ट के जो साउंड्स हैं वो दोनों बिल्कुल अलग है। तो जैसा कि हम उस बाजू वाले कॉलम में देख रहे हैं, हैट, बैट, दोनों का लास्ट जो साउंड है वो सेम है, इसलिए उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। याद रहेगा, राइमिंग वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जिसका एंडिंग साउंड सेम होता है, यानी सुनने में लास्ट का जो पार्ट है वो सेम लगता है। यहाँ पर इसी को लेकर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक एक करके क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर वेल। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है वेल, जिसके बारे में हमें कहा हुआ है कि ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन वेल से राइम होता है, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो वेल के साथ उसे हम कह सकते हैं कि ये उसका राइमिंग वर्ड है। ऑप्शंस में पहला है गर्ल, दूसरा है बेल, तीसरा है एप्पल, चौथा है बॉल। अभी हमने राइमिंग वर्ड की डेफिनेशन देखी, जिसमें बताया गया कि लास्ट के साउंड्स जो है वो सेम या सिमिलर होना चाहिए। तो सेम या सिमिलर, यहाँ पर अगर हम वेल को अगर देखते हैं तो उससे सिमिलर साउंड हो जाता है बेल, इसलिए वेल का राइमिंग वर्ड हो जाएगा बेल, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। इसलिए हम ऑप्शन 2 को फिल कर देंगे ना। बाकी के जो साउंड्स हैं, जैसे गर्ल अगर हम देखें तो गर्ल में लास्ट में एल तो है, लेकिन उससे पहले आर और आ की आवाज आ रही है। जबकि दूसरे जो वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर है एप्पल, एप्पल में भी लास्ट साउंड ल है, लेकिन उसमें भी अल जबर की आवाज आ रही है। और बॉल में ऑल इस तरह से लास्ट में साउंड आ रहा है, जबकि वेल और बेल ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा। इसी तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे। यहाँ पर उसी के तरीके का एक और क्वेश्चन हमारे सामने
चूज द वर्ड दैट राइम्स विथ मेक ना। जो यहाँ पर वर्ड मेक दिया हुआ है, ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो उसके साथ राइम होता है, उसका राइमिंग वर्ड है। तो मेक लास्ट में हमें एक ऐसी आवाज आ रही है। दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो वहां पर ऑप्शंस हैं मीक, टॉक, टेक, पिक। देखिए चारों में लास्ट साउंड तो क है, लेकिन उससे पहले वाली जो आवाज है वो हमें ध्यान देना रहेगा कि वो किस तरह से वावल के साथ उसको हम रीड करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है मेक, उसमें क से पहले ए की आवाज आ रही है ना, एक, मेक। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें देखना रहेगा कि क साउंड से पहले ए आवाज आना चाहिए, तो वो कौन सी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसमें अगर हम देखें तो मेक, मीक अलग हो जाता है। इसी तरह मेक टॉक, ये भी अलग हो जाता है। मेक टेक, ये सेम लग रहा है, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करते हैं, मेक पिक, तो ये अलग है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो मेक के साथ राइम हो रहा है टेक। उसके अलावा स्पेलिंग भी यहाँ पर सिमिलर है ना। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि स्पेलिंग सिमिलर नहीं होता, स्पेलिंग कुछ अलग होता है लेकिन साउंड सेम होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 टेक विल बी द राइमिंग वर्ड फॉर मेक। अनदर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया हुआ है। चेंज किस तरह से है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट राइम विद द अदर वर्ड्स। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उन चारों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो बाकी 3 के साथ राइम नहीं होता है, यानी बाकी 3 वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स हैं और एक वर्ड ऐसा है जो उन तीनों से अलग है। जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसे अगर हम रीड करें तो बॉय, टॉय, जॉय, बॉय, डे। स्पेलिंग को भी देखकर और उसको जिस तरह हम रीड कर रहे हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्ड्स हैं ये तीनों एक दूसरे से राइम हैं, जबकि जो फोर्थ वाला वर्ड है डे वो उनसे अलग हो जा रहा है ना। पहले तीनों में लास्ट वाली जो आवाज है वो कैसे आ रही है, ओआई, और फोर्थ जो वर्ड है उसमें सिर्फ ए की आवाज आ रही है ड के साथ, डे। इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो रहेगा वो बाकी तीनों से राइम नहीं हो रहा है, इट डज नॉट राइम। बच्चों जब इस तरह नॉट वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको बहुत ध्यान देना रहेगा। इसी तरह नॉट वाला एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें वही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट राइम विद द अदर वर्ड्स। ऑप्शन से हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पिक, देन टिक, थर्ड है पिंक और फोर्थ है किक। पिक, टिक, पिंक, किक। अब इन तीनों में इसमें से 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके राइमिंग जो आपस में राइमिंग है ना, और यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम स्पेलिंग देखकर भी बता सकते हैं और उसके साउंड को भी। यहाँ पर जो थर्ड वर्ड है पिंक, पिंक में क से पहले नो का साउंड आ रहा है, जबकि बाकी तीनों में नो का साउंड नहीं है, डायरेक्ट क की आवाज है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 इज द वर्ड दैट डज नॉट राइम विद द अदर वर्ड्स ना। पिंक ऐसा वर्ड है जो बाकी के साथ राइम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का, विच ऑफ द गिवन वर्ड्स डज नॉट राइम विद द अदर्स। ऑप्शन से हैं सिंग, रिंग, डिग, थिंग। 4 वर्ड्स हैं, चारों में से ही हमें बताना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो बाकी तीनों से अलग है। तो हम स्पेलिंग के हिसाब से भी बता सकते हैं क्योंकि उसके स्पेलिंग के हिसाब से ही वो वर्ड्स रीड आउट हो रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उसके साउंड के हिसाब से भी बता सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सिंग,
रिंग और ऑप्शन नंबर 4 थिंग, ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से राइम है, जबकि जो तीसरा वर्ड है डिग वो उन तीनों से अलग है ना। वहाँ पर नो की आवाज़ वहाँ पे नेजल साउंड हो रहा है जी से पहले, जबकि डिग में नेजल साउंड नहीं हो रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट गो की आवाज़ है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी द वर्ड दैट डज नॉट राइम विद द अदर वर्ड्स। ओके, इस तरह ये वर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट राइम विद द रेस्ट, है ना। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो बाकी 3 वर्ड्स के साथ राइम नहीं हो रहा है। उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़े से वर्ड्स को चेंज कर दिया हुआ है। यहाँ पर वर्ड्स का जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें वर्ड्स हैं वॉक, टुक, टॉक, चॉक। राइमिंग वर्ड्स में हम क्या करते हैं, हम लास्ट के वर्ड का साउंड देखते हैं। यहाँ पर जो भी वर्ड दिया हुआ है उसके लास्ट साउंड को हम देखते हैं। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें है वॉक, टुक, टॉक, चॉक, है ना। यहाँ पर 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ऑक की आवाज आ रही है, जबकि जो सेकंड वर्ड है टुक वो बाकी तीनों से अलग है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 विल बी द वर्ड दैट डज नॉट राइम विद द रेस्ट, है ना। यहाँ पर ये विद द रेस्ट का मतलब होता है बाकी बचे हुए, है ना। रेस्ट का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, विद द रेस्ट यानी बाकी बचे हुए वर्ड्स के साथ। तो बाकी बचे हुए जो 3 वर्ड्स हैं वॉक, टॉक, चॉक, ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं, जबकि टुक उन तीनों से अलग है, मुख्तलिफ है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द प्रॉपर पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर ऑप्शंस में पेयर्स दिए हुए हैं, जहां पर 2-2 वर्ड का इस तरीके से पेयर बनाया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा पेयर ऐसा है जो राइमिंग वर्ड है। पहले हम पेयर्स को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है नेम सेम, सेकंड है गो टू, थर्ड है टेन सन, फोर्थ है कोल्ड कॉल्ड। चारों वर्ड्स को रीड करने के बाद, चारों पेयर्स को रीड करने के बाद अगर हम राइमिंग के हिसाब से देखें तो एक ही पेयर ऐसा है जो राइमिंग वर्ड्स का पेयर है। वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 नेम सेम, क्योंकि बाकी के जो पेयर्स हैं वो अलग हैं। किस तरीके से अलग हैं कि गो टू दोनों का लास्ट साउंड अलग हो रहा है, टेन सन इसमें भी अलग है और कोल्ड और कॉल्ड में भी अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यानी नेम सेम ये राइमिंग पेयर यहाँ पर सही माना जाएगा, सही कहलाएगा। बाकी के जो वर्ड्स पेयर में हैं वो एक दूसरे से राइम नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर भी पेयर वाला ही है, लेकिन हमें क्या पूछा है कि इन पेयर्स में से कौन सा पेयर ऐसा है जो राइमिंग वर्ड नहीं है। यानी 3 पेयर्स ऐसे रहेंगे जो एक दूसरे के साथ राइम करते हैं, लेकिन एक ऐसा रहेगा जो राइम नहीं हो रहा है। ऑप्शंस हैं फिट, हिट, सेकंड ऑप्शन है पिंक, सिंक, थर्ड ऑप्शन है बेक, मेक, फोर्थ ऑप्शन है रीड, रीच। अब इन चारों में से कौन सी ऐसी पेयर है जो राइमिंग वर्ड नहीं है, राइमिंग पेयर नहीं है। तो एक एक पर अगर हम गौर करें, पहला ऑप्शन है फिट, हिट, राइमिंग वर्ड्स हैं। पिंक, सिंक ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। बेक, मेक ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। जबकि फोर्थ में है रीड, रीच। रीड और रीच ये दोनों राइमिंग वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स में हम क्या देखते हैं, दिए गए वर्ड का लास्ट वाला साउंड। तो लास्ट वाला साउंड यहाँ पर रीड में ड है, जबकि रीच में च है। इस तरह ये दोनों राइमिंग वर्ड्स नहीं है, ये पेयर राइमिंग वर्ड्स की नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर कि इन चारों में से
जो ऑप्शन नंबर 4 में पेयर दिया हुआ है वो राइमिंग वर्ड्स नहीं है। समझ आ रहा है किस तरह से राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना? बिल्कुल ही इजी है। बहुत सारे वर्ड्स हम इस तरह से राइमिंग के बता सकते हैं। हमारी बुक में भी बहुत सारी जगहों पर उसको यूज किया जाता है। आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। यहाँ पर भी जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें हमें बताना है कि कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो बाकी के साथ राइम नहीं हो रहा है। वर्ड्स जो दिए हुए हैं उसको अगर हम देखें तो फर्स्ट है लॉकेट, सेकंड है क्रिकेट, थर्ड है जैकेट और फोर्थ है वेट। लॉकेट, क्रिकेट, जैकेट, वेट। तो स्पेलिंग के हिसाब से भी हम बता सकते हैं और साउंड के हिसाब से भी हम उसको समझ सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3 ना। बाकी जो तीनों वर्ड्स दिए हुए हैं उन तीनों से बिल्कुल भी अलग है। लॉकेट, क्रिकेट, जैकेट ये तीनों एक दूसरे से राइम होते हैं क्योंकि इन तीनों का लास्ट साउंड जो है वो एक दूसरे में सिमिलर है, जबकि वेट जो है वो इन बाकी तीनों वर्ड से अलग है। इसलिए यहाँ पर वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि वो बाकी वर्ड्स के साथ राइम नहीं हो रहा है। अगला सवाल है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर हमें करेक्ट पेयर बताना है ना। पिछले वाले में नॉट वाला हमें देखना था, यहाँ पर करेक्ट पेयर में पूछा हुआ है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट पेयर है टॉल बॉल, सेकंड है टेल डॉल, थर्ड है गुड बुक, फोर्थ है मैन पेन। चारों दिए गए पेयर्स में से हमें ये बताना है विच इज द करेक्ट पेयर। तो करेक्ट पेयर किस तरह से समझ आएगा कि हमें लास्ट वाला साउंड सिमिलर आना चाहिए उस वावेल के साथ। बॉल, टॉल ये दोनों एक दूसरे से राइम होते हैं। बच्चों एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर फर्स्ट ऑप्शन ही हमें करेक्ट लग रहा है तो हमें बाकी के ऑप्शंस को चेक करने में टाइम पास नहीं करना है। हमें पता है कि बॉल और टॉल ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, इसलिए वही करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। ओके, एग्जाम में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको टाइम पास नहीं करना है। आपको अगर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है तो बाकी के ऑप्शंस को चेक नहीं करना है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग अभी सीख रहे हैं इसलिए हम आगे के ऑप्शंस पर भी बात करेंगे ना। सेकंड ऑप्शन था टेल डॉल, दोनों के लास्ट में तो ल साउंड आ रहा है लेकिन उसके पहले वाला जो वावेल है वो बिल्कुल अलग है। थर्ड में गुड बुक, लास्ट का साउंड ही बिल्कुल अलग हो गया है। वहां पर गुड में ड साउंड आ रहा है, बुक में क साउंड आ रहा है। चौथे ऑप्शन को अगर हम देखें तो मैन पेन, एन एन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि सिलेक्ट करेक्ट राइमिंग वर्ड टू फिल इन द एम्प्टी बॉक्स ना। देखिए यहाँ पर कुछ करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन उसी तरीके से है, सिर्फ क्या कर दिया हुआ है क्वेश्चन को एक नए फॉर्मेट पे पूछ लिया हुआ है। यहाँ पर 3 वर्ड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और एक बॉक्स वहां पर खाली है। जो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं 10 मैन पेन, और चौथा वाला बॉक्स जो खाली है वहां पर हमें कोई वर्ड लिखना है। अब ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें से कौन सा वर्ड वहां पर लिख सकते हैं। ऑप्शंस है पिन, हैन, गन, गॉन। इसमें से राइमिंग वर्ड अगर हम देखें तो पेन, मैन, टैन, इन तीनों से राइमिंग चौथा जो राइमिंग वर्ड हो जाता है वो है हैन, जो कि ऑप्शन नंबर 2। इस तरह ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, किस तरह से हुआ कि जो बाकी के वर्ड्स हैं वो ऊपर के तीनों वर्ड्स के साथ राइम नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हैन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इज राइमिंग। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी पोएम दिया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है कि कौन से वर्ड्स राइम होते हैं। पहले हम पोएम को रीड करें। 4 लाइन दी हुई है। व्हाइट शीप ऑन अ ब्लू हिल, व्हेन द विंड स्टॉप्स
यू ऑल स्टैंड स्टिल। ओके, यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। बच्चों, जब भी पोएम में राइमिंग वर्ड्स की बात आ रही हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लास्ट वर्ड होते हैं हर लाइन के, उसमें हमें ये देखना होता है कि कौन से वर्ड्स राइम कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं शीप, हिल, स्टॉप्स, स्टिल, थर्ड है हिल स्टिल, फोर्थ है शीप स्टॉप्स। यानी उन्हीं चारों वर्ड्स को एक दूसरे के साथ पेयर करके हमारे सामने पेश किया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है कि इन चारों में से कौन सी पेयर राइमिंग कर रही है, राइमिंग वर्ड्स की पेयर है। तो बच्चों, यहाँ पर हम अगर देखें, पहला जो पेयर दिया हुआ है शीप, हिल, दोनों के साउंड्स अलग अलग हैं। सेकंड है स्टॉप्स, स्टिल, लास्ट के जो साउंड्स हैं स्टॉप्स, स्टिल, दोनों अलग अलग हैं। देन हिल स्टिल, जो साउंड आ रहा है ल साउंड आ रहा है, जो कि दोनों में सेम है। और फोर्थ ऑप्शन है शीप स्टॉप्स, ये भी बिल्कुल अलग है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइमिंग पेयर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट पेयर हियर ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट पेयर जो यहाँ पर इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के पिक आउट द ऑड राइमिंग वर्ड। ओके, यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से वही क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ड बाकी के 3 वर्ड्स के साथ राइम नहीं हो रहा है। ऑप्शन से है बट, थॉट, कॉट, बॉट। ओके, जैसा कि हमने इससे पहले भी किया कि कौन से वर्ड्स राइमिंग नहीं हो रहे हैं, उसको ना पूछते हुए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ऑड राइमिंग वर्ड। मीनिंग आपको ध्यान रखना रहेगा, नॉट राइमिंग, और उसी को यहाँ पर दूसरे वर्ड्स में पूछा हुआ है ऑड राइमिंग। जहां पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं बट, थॉट, कॉट, बॉट, इन चारों में से जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से राइम हो रहे हैं। जो फर्स्ट वर्ड है बट, वो बाकी तीनों से डिफरेंट है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बट। बाकी की जो वर्ड्स हैं थॉट, कॉट, बॉट, ये तीनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है पिक आउट द ऑड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, है ना। ऑड पेयर, जैसा कि हमने अभी देखा कि जो राइमिंग वर्ड्स नहीं है उसको मेंशन करने के लिए ऑड का वर्ड यूज किया हुआ है ना। ऊपर जो अभी हम क्वेश्चंस देख रहे थे वीडियो में, शुरुआत में हमने जो देखा उसमें हमने देखा कि नॉट राइमिंग इस तरह से दिया हुआ था, यहाँ पर उसी को ऑड पेयर कहा हुआ है। ऑप्शंस है डांस, ग्लांस, टू, डू, देयर, वेयर, वेयर, व्हेन। जैसा कि अभी मैं रीड कर रहा हूं तो आपने समझ लिया होगा कि कौन से साउंड्स एक दूसरे को सिमिलर हैं या सेम हैं। तो जो सिमिलर या सेम रहेंगे दे आर राइमिंग वर्ड्स, और जो सिमिलर या सेम नहीं है, अलग है, दैट इज ऑड वन, और हमें इसी में ऑड वन बताना है। तो लास्ट जो ऑप्शन है वेयर, व्हेन, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये दोनों तो WH से शुरू हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है राइमिंग वर्ड्स में हम लास्ट साउंड को देखते हैं। तो लास्ट साउंड यहाँ पर वेयर में है र, जबकि वेन में है न, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, जिसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो एक दूसरे के राइम नहीं हो रहे हैं। बाकी के जो पेयर्स हैं उसमें राइमिंग वर्ड्स के पेयर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं इफ क्रिकेट इज विकेट देन रॉकेट इज डैश ना। क्रिकेट का राइमिंग वर्ड अगर विकेट बन रहा है तो रॉकेट के लिए राइमिंग वर्ड क्या बन सकता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। ऑप्शन से है सॉकेट, चॉकलेट, सीट, टेस्ट। ऑप्शन से है सॉकेट, चॉकलेट, सीट, टेस्ट। जो वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, वर्ड दिया हुआ है रॉकेट। रॉकेट का राइमिंग वर्ड हमें बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से एक ही राइमिंग वर्ड वहां पर बनता है जो कि है ऑप्शन नंबर 1
सॉकेट, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सॉकेट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बाकी की जो वर्ड्स हैं चॉकलेट, सीट, टेस्ट, ये सभी उससे राइम नहीं हो रहे हैं, दे आर ऑडली राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ना यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और चारों के हमें राइमिंग वर्ड्स बताने हैं दिए गए ऑप्शंस में से। चारों वर्ड्स हैं बुक, ब्लिंक, टेक, मेक। चारों के हमें एक साथ ग्रुप के फॉर्म में राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। बच्चों देखिए, जब इस तरह से मल्टीपल वर्ड्स एक ही ऑप्शन में हो तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले फर्स्ट वर्ड को देख लेना है। फर्स्ट वर्ड है बुक। बुक का राइमिंग वर्ड यहाँ पर पहला वर्ड अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में सिंक, ये नहीं हो सकता, तो मतलब ऑप्शन 1 इज कंप्लीटली रॉन्ग। सेकंड है कुक। बुक और कुक राइम हो सकते हैं ना। थर्ड वाले में कुक फिर से आ गया हुआ है, बुक और कुक ये राइम हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारे आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में है ब्लिंक, जो कि बुक से राइम नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 ये दोनों कट हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे थे, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। उसमें हम सेकंड वर्ड को देखते हैं। सेकंड वर्ड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है ब्लिंक। उसका राइमिंग वर्ड हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है सिंक और ऑप्शन नंबर 3 में है बेक। ब्लिंक के लिए राइमिंग वर्ड हो जाता है सिंक। इस तरह पहला हो गया बुक के लिए कुक और ब्लिंक के लिए सिंक। जब ये जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है तो आगे का अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बुक, ब्लिंक, टेक, मेन, इनके लिए राइमिंग पेयर्स हो जाती है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है कुक, सिंक, बेक, 10। उसी तरीके का क्वेश्चन है लेकिन उसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द नेम ऑफ द थिंग गिवन इन द पिक्चर। है ना, यहाँ पर एक पिक्चर हमारे सामने बनी हुई है। उस वर्ड का मतलब जो पिक्चर है उसका वर्ड नहीं बताया हुआ है, डायरेक्ट हमें पिक्चर देकर कहा गया है कि इस पिक्चर को क्या कहते हैं, उसका राइमिंग वर्ड हमें बताना है। तो हमें पहले देखना है कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इस पिक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है। क्या चीज नजर आ रही है? इट इज एक्चुअली अ चॉक ना, हम जो क्लास में टीचर यूज करते हैं चॉक। चॉक का राइमिंग वर्ड हमें दिए गए ऑप्शंस में बताना है। ऑप्शन से है हाइक, बल्क, पिक, टॉक। चॉक का राइमिंग वर्ड हो जाएगा टॉक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। राइट, तो बिल्कुल इजी था, लेकिन बस यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वर्ड चॉक लिखने की बजाय उसका पिक्चर दे दिया हुआ है। इसी तरह एक और पिक्चर वाला क्वेश्चन है जहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ये क्या है, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये सन है ना। अब सन का राइमिंग वर्ड जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से हमें बताना है। ऑप्शंस है मैन, डेन, फन, मड। सन का राइमिंग वर्ड मैन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साउंड अलग है। डेन वो भी अलग हो जाएगा। फन जो ऑप्शन नंबर 3 है, सन, फन, ये दोनों राइम होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 मड का तो लास्ट का साउंड ड आ रहा है, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हियर ना, सन, फन। तो देखा इस तरह से उसने उसको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन कर दिया हुआ था कि वर्ड ना लिखते हुए उसमें उसका पिक्चर दिया हुआ है जिसकी मदद से हमें उसका राइमिंग वर्ड पहचानना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम वोकैबुलरी का राइमिंग वर्ड्स वाला पार्ट देख रहे थे। बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिल कीजिए। ये वीडियो आप बृहन मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।